एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, आरव। आरव का बचपन बहुत साधारण था। उसके पिता एक किराने की दुकान में काम करते थे और मां घर चलाने के लिए सिलाई किया करती थी। बचपन से ही उसने घर में संघर्ष देखा था। महीने के आखिर तक पैसे कम पड़ जाते थे। स्कूल की फीस के लिए मां अपने गहने गिरवी रख देती थी और पिता हर रोज कुछ नया सोचते थे कि कैसे जिंदगी सुधरे। आरव एक समझदार बच्चा था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे कड़वाहट घर करने लगी थी। उसे लगता था कि दुनिया में न्याय नहीं है। कुछ लोगों को सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है और कुछ को सारी जिंदगी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। वो हर दिन शिकायत करता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अनलकी हूं। भगवान ने दूसरों को सब कुछ दिया, मुझे क्यों नहीं। धीरे धीरे उसकी ये सोच एक आदत बन गई। वो दूसरों की खुशियां देखकर खुद को और दुखी महसूस करने लगा। सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की नई बाइक की फोटो देखता तो उसका दिन खराब हो जाता। कोई नया मोबाइल ले आए तो उसे जलन होती। वो अपनी मेहनत से ज्यादा दूसरों की किस्मत पर ध्यान देने लगा। उसके चेहरे की चमक अब शिकायतों की परछाई में खो गई थी। वो दिन जिसने सब बदल दिया, एक शाम, गर्मियों का मौसम था। शहर में अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। लोग पंखा झलने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे। आरव गुस्से में घर से बाहर निकल गया, कहते हुए, ये भी कोई जिंदगी है, ना आराम न सुख, बस परेशानी। वो सड़क पर चलने लगा। अंधेरे में सिर्फ सड़क के किनारे जलती हुई एक लालटेन दिख रही थी। वो पास गया। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसके पास एक पुराना सा रिक्शा था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। आरव ने पूछा, बाबा, इतनी गर्मी में, अंधेरे में आप मुस्कुरा कैसे रहे हो? वो हंस पड़े और बोले, बेटा, बिजली तो सबके घर गई है, पर शिकायत सिर्फ कुछ लोगों के घर में रहती है। मैं सोचता हूं, जो है उसी में चैन ढूंढ लूं। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने देखा, वो बूढ़ा रिक्शा वाला एक पुराने रेडियो पर गाना सुन रहा था। पसीने से भीगा हुआ था, मगर चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। आरव सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो दुख समझता था, वो शायद सिर्फ उसका नजरिया था। एक रात का असर पूरी जिंदगी पर। उस रात आरव घर लौटा, मगर सो नहीं पाया। उसके मन में लगातार वही आवाज गूंज रही थी, शिकायत सिर्फ कुछ लोगों के घर में रहती है। उसे लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। अब उसे अपनी कमियों से ज्यादा अपनी सोच की गलती नजर आने लगी। अगली सुबह आरव ने फैसला किया, अब शिकायत नहीं, कोशिश करेगा। उसने अपने पिता की दुकान पर काम करना शुरू किया। पहले दिन थक गया, मगर मुस्कुराया। दूसरे दिन ग्राहकों से नम्रता से बात की और पहली बार किसी ने कहा, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। वो छोटी तारीफ उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। धीरे धीरे उसने सीखा, जो हमारे पास है, अगर हम उसका सही उपयोग करें तो वही हमारी ताकत बन जाता है। मेहनत का रंग 6 महीने बीत गए। आरव ने दुकान को नया रूप दिया, थोड़ा मॉडर्न बनाया, इन्वेंट्री बढ़ाई और सोशल मीडिया पर होम डिलीवरी शुरू की। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। अब वो वही पुरानी दुकान नहीं थी जहां सिर्फ सामान बिकता था, अब वहां मुस्कान भी बिकती थी। आरव अब शिकायत नहीं करता था। वो हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करता। कभी बिजली जाती तो कहता, अंधेरे में भी थोड़ा सुकून है। कभी कोई ऑर्डर कैंसिल करता तो कहता, शायद और अच्छा कुछ मिलने वाला है। उसका जीवन धीरे धीरे बदलता गया। ना उसके हालात जादू से बदले थे, न भगवान ने कुछ नया दिया था, बस उसकी सोच बदल गई थी। कहानी का मोड़ एक दिन वही रिक्शा वाला फिर उसकी दुकान पर आया। इस बार आरव ने उसे पहचान लिया। वो मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपकी वो एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, बेटा, मैंने तो बस आईना दिखाया था, रूप तो तुमने खुद संवारा है। आरव की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है। जिंदगी हमेशा वही रहती है, बस देखने का तरीका बदल जाए तो सब कुछ नया लगने लगता है। जिनके पास शिकायतें कम होती है, उनकी खुशियां कभी कम नहीं होती।